राजेश मास्टर का पड़ेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शुभम ऑफ क्लास 8th। आज हम ईवीएस बुक का चैप्टर फर्स्ट माय फैमिली एंड आई पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सेकंड क्लास की बुक से है और थर्ड और फोर्थ की बुक में है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो अब इन सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अब इन सेंटेंस को रीड करते हैं। लुक एट मोहित, ही रिजेंबल्स हिज ग्रैंडफादर। मोहित की तरफ देखो। मोहित कौन है? ये है जो कि अपने दादाजी जैसा दिखता है। आपको भी दिखता ही होगा कि वैसे ही है। तो अब आके देखिए, माँ सेज दैट आई लुक लाइक यू दादाजी। यस, व्हेन आई वॉज योर एज आई लुक जस्ट लाइक यू। अब दादाजी क्या कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी एज का था, जितने तुम उतना था, तो मैं बिल्कुल ऐसा दिखता था। तब देखते हैं। अ फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल। जो फैमिली है वो क्या है? पीपल्स का ग्रुप है। फैमिली हु लिव्ड टुगेदर, जो इकट्ठे रहते हैं। पेरेंट्स होते हैं उसमें मम्मी पापा, ब्रदर्स भाई, सिस्टर्स बहनें, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, अंकल्स चाचा ताऊ, आंट्स मौसा मौसी ताई, कज़न्स चाची भी हो सकते हैं आंट्स में। कज़न्स चाचा ताऊ के लड़के हैं आर कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स। जो ये है ना, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कज़न्स, ये हमारी फैमिली मेम्बर्स कहलाते हैं। मेम्बर्स पर्सन। फैमिली गिव अस लव एंड प्रोटेक्शन। जो फैमिली है वो हमें ढेर सारा प्यार देती है और प्रोटेक्शन देती है। एंड लुक आफ्टर अस, वी फील सेफ विद आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली में बहुत सेफ फील करते हैं। मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज दे लुक आफ्टर अस, बिकॉज हमारी केयर करते हैं, हमारी सभी ज़रूरतें पूरी करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली कितने टाइप्स की हैं? फैमिलीज आर ऑफ 3 टाइप्स। जो फैमिली है वो 3 टाइप्स की है। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली and single parents family. Families in which the mother, father and children live together are called nuclear family. जो families जिनमें बच्चे और मम्मी पापा ही रहते हैं, वो कौन सी फैमिली होते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। जैसे आप पिक्चर में देख लीजिए, इसमें सिर्फ मदर फादर एंड उनके बच्चे ही हैं। देखिए, न्यूक्लियर फैमिलीज आर स्मॉल। जो न्यूक्लियर फैमिली है वो छोटी होती है। चिल्ड्रन फ्रॉम दिस फैमिली, जो चिल्ड्रन है दिस फैमिली को विजिट करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के पास जाते हैं, अंकल आंट्स के पास जाते हैं। कब? हॉलीडेज में, छुट्टियों में जाते हैं उनके पास टाइम बिताने। अब देखिए नेक्स्ट, families in which grandparents live with mother, father and children. जिन फैमिली में दादा बच्चों के साथ, मम्मियों के साथ और उनके पापा के साथ रहते हैं, वो बिग फैमिली होती हैं। अब आगे देखिए क्लू, फैमिलीज इन विच ग्रैंड पेरेंट्स। जिन फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, अंकल्स चाचा ताऊ, आंट्स ताई मौसी चाची, पेरेंट्स मम्मी पापा, कजन्स ताऊ चाचा के लड़के या लड़कियाँ, एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड जॉइंट फैमिली। जिसमें सब के सब रहते हैं, उनको जॉइंट फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली आर बिगर दैन न्यूक्लियर फैमिली। जो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली से बहुत बड़ी होती है। फैमिलीज इन विच चिल्ड्रन स्टे। जिन फैमिली में चिल्ड्रन रहते हैं विद ईदर मदर और फादर। ईदर का मतलब है किसी एक के साथ, मदर या फादर के साथ। जिस फैमिली में बच्चे रहते हैं किसी एक के साथ, मदर या फादर के साथ रहते हैं, उसको सिंगल पेरेंट्स फैमिली बोलते हैं। अब ये पिक्चर देख ले आप समझ जाओगे। ये बिग फैमिलीज है जिसमें दादा दादी, पेरेंट्स और उनके बच्चे हैं। और ये है जॉइंट फैमिली जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, आंट्स, कज़न सब हैं। और यह सिंगल पेरेंट्स फैमिली जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स होगा, या मदर या फादर। अब देखते हैं क्लूड इन।
द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज सेलिब्रेटेड एवरी ऑन 15 मई टू सेलिब्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। जो 15 मई का डे है, 15 मई, वो किस नाम से जाना जाता है? फैमिली डे। फैमिली डे, उस दिन फैमिली दिवस होता है और उस दिन हम फैमिली दिवस मनाते हैं। अब देखिए फैमिली रिलेशंस पढ़ते हैं आप। फैमिली का रिलेशन क्या होता है? फैमिली मेम्बर्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो फैमिली मेम्बर है जो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव्स। पेरेंट्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे फैमिली के जो पेरेंट्स ऑफ आवर फादर एंड मदर आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे मम्मी पापा को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। आवर फादर्स पेरेंट्स, हमारे पापा के मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स, हम उनको क्या कहते हैं? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। और जो हमारी मदर के पेरेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखिए वी आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ आवर ग्रैंड सन। हम ग्रैंड चिल्ड्रन है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, दादा दादी के बड़ पोते। वी कॉल आवर ग्रैंड पेरेंट्स बाय स्पेशल नेम। अब अपने दादा दादी को अलग अलग नेम से पुकारते हैं, जैसे नाना नानी हमारे मेटरनल है, एम। मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ये हमारी मदर के पेरेंट्स हैं। दादा दादी पेटर्नल है। आर देयर एनी अदर नेम्स, क्या यहाँ पर कोई और नेम है? बाय विच यू कॉल ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी को आप किस नाम से पुकारते हैं? अगर कोई है तो बता दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा। हाउ डू यू कीप, अब देखिए थिंक थ्रू। हाउ डू यू कीप इन टच विद योर रिलेटिव, आप अपने रिलेटिव में कैसे रहते हैं? वो भी आपको सोच कर यहाँ पर समझना है। अब सिमिलरली आवर मदर्स ब्रदर, सिमिलरली इसी तरीके से हमारी जो मदर है मम्मी, उनके ब्रदर, उनके भाई को हम क्या कहते हैं? मैटरनल अंकल। आवर मदर सिस्टर, हमारी मदर की बहन, इज़ आवर मैटरनल आंट मौसी। वी कॉल दैम मामा और मौसी, हम उनको क्या कहते हैं? मामा किसको? मैटरनल अंकल। मौसी को क्या कहते हैं? मैटरनल आंट। आवर फादर्स ब्रदर, हमारे पापा के भाई को हम क्या कहते हैं? पैटर्नल अंकल, या चाचा हो या ताऊ, हम उसको पैटर्नल अंकल बोलते हैं। आवर फादर सिस्टर, हमारे पापा की बहन, इज आवर पैटर्नल आंट, जो हमारी बुआ लगती है, हम उनको क्या कहते हैं? वी कॉल देम चाचा एंड बुआ। What do you call your maternal and paternal aunts and uncles? The children of our aunts and uncles are our cousins. जो हमारे आंट्स और अंकल्स के बेटे या बेटी होती हैं वो हमारे कज़न्स लगते हैं। अब देखिए फैमिली जनरेशन, फैमिली की कैसे जनरेशन होती हैं? फैमिली मेम्बर्स हु आर बोर्न एंड ग्रो ओल्ड, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो जन्म लेते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं, इन द सेम पीरियड, उसी पीरियड में, आर सेड टू बिलोंग टू द सेम जनरेशन। आवर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन, हम अपने दादा दादी को फर्स्ट जनरेशन मानते हैं। देयर चिल्ड्रन आर आवर पेरेंट्स, उनके जो बच्चे होते हैं हमारे वो पेरेंट्स लगते हैं, अंकल एंड आंट्स। दे फॉर्म द सेकेंड जनरेशन, जो वो होते हैं वो सेकेंड जनरेशन फॉर्म करते हैं ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार की। वी अलॉन्ग विद आवर ब्रदर्स, हम अपने भाई के साथ, बहन के साथ और कज़न के साथ हम थर्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। द पेरेंट्स ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स।
अब नेक्स्ट देखिए, द पेरेंट्स ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे द पेरेंट्स ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, हम उनको क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। दे आर कॉल्ड आवर एंसेस्टर्स, वो हमारे एंसेस्टर होते हैं। एंसेस्टर कहते हैं पूर्वज, बोलते हैं ना पूर्वज। तब देखिए, द मैनी जनरेशन ऑफ अ फैमिली, जो मैनी जनरेशन ऑफ फैमिली की कैन बी रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में रिकॉर्ड हो जाती है, फैमिली ट्री भी आएगा शायद। अ फैमिली ट्री शोज द पीपल ऑफ अ फैमिली, जो फैमिली ट्री है वो फैमिली के पीपल को दर्शाता है। फॉर मैनी जनरेशन, अलग अलग जनरेशन के, एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। A family tree always begin with grandparents और great grandparents, दादा दादी से शुरू होता है या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से। अब ये देखिए फर्स्ट जनरेशन, ये आ गया आपका फैमिली ट्री। तो कम स्मॉल करके देखते हैं। तो फैमिली ट्री में क्या था? इसमें फर्स्ट जनरेशन होती है दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर। फिर सेकंड जनरेशन आई, आपने पढ़ा था कि सेकंड जनरेशन में हमारे पेरेंट्स, अंकल एंड आंट होती हैं। ये हमारे पेरेंट्स रहे, अंकल आंट, और ये हमारी आंट जो हमारे फादर की सिस्टर। और फिर थर्ड जनरेशन जो आई वो क्या थी? चिल्ड्रन थे। अब मदर फादर के चिल्ड्रन को हम क्या कहेंगे? ब्रदर्स सिस्टर। और अंकल आंट के चिल्ड्रन को कज़न, और आंट के चिल्ड्रन को भी कज़न। तो फैमिली ट्री था। अब देखते हैं फैमिली रिसेम्बल्स। फैमिली रिसेम्बल, फैमिली रिसेम्बल्स को क्या कहते हैं? शक्ल का मिलना, जैसे एक दूसरे से हमारी शक्ल मिलती है। तो पढ़ते हैं, पीपल ऑफन टेल अस दैट वी लुक लाइक आवर फादर और मदर। आपने भी सुना होगा या देखा होगा कि जो पीपल होते हैं वो क्या क्या बोलते हैं बार बार कि अपने फादर के जैसा दिखता है, ये अपनी मदर के जैसा दिखता है। तब देखिए, दिस इज बिकॉज फैमिली मेम्बर्स लुक लाइक अ लॉट ऑफ ईच अदर। ये इसलिए होता है क्योंकि जो फैमिली मेम्बर है लोट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती है, उनकी शक्ल ही मिलती है। हैव सिमिलर अपीयरेंसेस, और उनकी दिखाई देना बहुत सिमिलर होता है। दिस इज़ कॉल्ड फैमिली रिसेम्बल। हम उनको क्या कहते हैं? फैमिली रिसेम्बल। फैमिली परिवार का एक दूसरे की शक्ल से मिलना। चिल्ड्रन ऑफन हैव फीचर्स लाइक दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। आधे चिल्ड्रन के तो फीचर्स ऐसे होते हैं कि लोग उनको बोलते हैं कि इसकी जो नोज़ है वो इसके फादर पर है, और जो आइज़ है वो इसकी मदर पर है, और जो हैंड है वो उसके अंकल पर है। ऐसे होता है। अ चाइल्ड माइट हैव आइज़, नोज और हेयर कलर सिमिलर ऑफ देयर और ऑफ हिज और हर मदर। Such features that are passed down to children from their parents are called hereditary features. जो ये फीचर जाते जाते हम इनको क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी फीचर्स। अब इनके आगे और अलग अलग आएंगे तो हम को हेरिडेटरी फीचर्स बोलते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो भाई और बहन हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर जो भाई और बहनें हैं, ऑल्सो रिसेम्बल ईच अदर, वो एक दूसरे से अक्सर दिखते हैं। टू चिल्ड्रन हु आर बोर्न एट सेम टाइम, दो बच्चे जो एक ही समय पर होते हैं, टू द सेम मदर, एक ही मदर से, उनको क्या बोलते हैं? ट्विंस। ट्विंस जोड़ा। ट्विंस हु लुक एक्सैक्टली ईच अदर आर आइडेंटिकल ट्विंस, जो ट्विंस एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। However, some twins, जो ट्विंस आधे मिलते आधे नहीं मिलते, उनको क्या बोलते हैं हम? फ्रैटर्नल ट्विंस। हम उनको क्या बोलते हैं? फ्रैटर्नल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रैटर्नल ट्विंस। फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो रिसेम्बल ईच अदर इन देयर हैबिट्स। अगर आपकी फैमिली में भी होंगे कि आप
कि फैमिली में किसी की शक्ल नहीं मिलती, एक दूसरे से रिसेंबल नहीं होती अपीयरेंस, तो आप उनके कार्यों से रिसेंबल होते हैं, वर्क से। जैसे वो वर्क करते हैं वैसे ही आप वर्क करते हो, तो ये उनके बिहेव जैसे ही आप पर आ जाते हैं। अ हैबिट इज़ अ बिहेवियर दैट इज़ ऑफन रिपीट होता रहता है। सम फैमिली इन्फ्लुएंसेस आर ऑल्सो पास्ड डाउन to their children from parents or grandparents. Often, we take part in the same activity that as our grandparents or great grandparents took part in. आपको भी देखा होगा कि जैसे पहले ज़माने अब आके आपको भी देखा होगा कि किसी ने कोई सिंगर है, उसका बेटा भी आगे सिंगर बना, उसका भी बेटा आगे सिंगर बना। तो वो ट्विन्स ऐसे है कि वो अपनी अपीयरेंस से नहीं मिलते बल्कि वर्क से मिलती है। तब आगे देखिए, सच एक्टिविटीज़ कैन इंक्लूड स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, डांस अमोंगस्ट मैनी अदर्स। और भी कई सारी। दिस इज़ बिकॉज वी फील इंस्पायर्ड बाय आवर फैमिली मेम्बर्स। हम उन क्योंकि हमारी फैमिली हमको वो आइडिया देती है। अब देखें, टुगेदर एज ए फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। अब देखें, वी लर्न वैल्यू सच एज होनेस्टी, ईमानदारी, काइंडनेस, दयालुता, केयर, देखभाल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली से बहुत ही अच्छे कार्य सीखते, जैसे होनेस्टी, ईमानदारी, काइंडनेस, दयालु। की होनेस्टी में क्या होता है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, और जो भी हमें रास्ते में मिलता है या किसी का, तो हमें वो लौटा देना चाहिए। काइंडनेस, किसी पर दया करना, मतलब किसी को ऐसे मारना नहीं, पीटना नहीं। केयर, देखभाल करना अपने सामान की, दूसरों के सामान की। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी सिखाई हमारी फैमिली ने। वी लर्न हाउ टू केयर फॉर, हम सीखते हैं कि केयर कैसे करें फॉर वन अनदर एंड हाउ टू शेयर थिंग्स, और अपनी चीज़ें एक दूसरे में कैसे बांटनी चाहिए। विद आवर ब्रदर, अपने भाइयों के साथ, सिस्टर्स के साथ। द एल्डर्स इन आवर फैमिली, जो हमारी फैमिली में बड़े होते हैं, हमारे मम्मी पापा, अंकल, आंट, टीच अस हाउ टू रिस्पेक्ट, हमें आदर करना सिखाते हैं, दूसरों का आदर, रिस्पेक्ट। वी ऑल्सो लर्न टू बी हेल्पफुल, और हम भी सीखते हैं कि हमें दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए। थॉटफुल, हमें विचार टुवर्ड अदर पीपल, दूसरों के प्रति हमारे विचार। द ट्रेडिशंस एंड कस्टम फॉलोड बाय आवर फैमिलीज आर, जो ट्रेडिशंस होते हैं, परंपरा, एंड कस्टम, रीति रिवाज, फॉलोड बाय आवर फैमिलीज आर ऑल्सो पास्ड ऑन टू अस, हमारे पास होते रहते हैं ऑन टू अस। ईच फैमिली हैज़ देयर ओन प्रैक्टिस, हर फैमिली के पास अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है। फॉर इंस्टेंस, नो मोबाइल फोन्स टू अ डिनर टेबल, जैसे रिवाज होते हैं कि खाते वक्त आप फ़ोन हाथ में नहीं लोगे। वॉशिंग, हाथ धोने बिफोर डिनर, रात को खाने से पहले। लीविंग द शूज़ ऑन द शू रैक, जो अपने जूते हैं वो शू रैक पर निकाले। नियर द डोर, जो कि डोर के पास होता है, यानी पायदान। एंड डोंट ब्रिंगिंग शूज इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर जूते न निकाले, घर के अंदर जूते न लेकर आए। बिग और स्मॉल मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं, छोटे और बड़े। विद द हाउस होल्ड वर्क एज वेल, और घर के कामों में भी मदद करते हैं। जैसे अब मदर की मदद करने हैं, कोई झाड़ू लगा दे, पोछा लगवा दे, बर्तन साफ़ करवा दे, डिनर सर्व करवा दे, बांट दे सभी में। फादर की मदद करनी है, खेत में जाए, फार्मिंग करे कुछ। इससे क्या होता है, हमारा मन भी फ्रेश रहता है, और हमें वर्क भी आ जाती है, और हमें बहुत ही मतलब इंटरेस्ट हो जाता है उसमें। तब देखिए, चिल्ड्रन
चिल्ड्रन टू हेल्प इन द हाउस होल्ड वर्क, जो बच्चा वो हेल्प करते हैं हाउस होल्ड वर्क, जो घर के काम है। बाय सेटिंग द टेबल, अपनी टेबल को ठीक करना डिनर के खाने के लिए, कि अब डिनर होने वाला है, टेबल को अच्छी तरह से साफ़ करना। पुटिंग देयर टॉयज़, और अपनी टॉयज़ और जो बुक्स है जहाँ से उठाई थी वहीं पर रखना। कीपिंग देयर रूम टाइडी एंड वेदरिंग प्लांट्स इन द समर मंथ्स, और अपने रूम को साफ़ सुथरा रखना और प्लांट्स को वाटर देना, पानी देना इन समर मंथ। अ फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली, जो फैमिली है वो हैप्पी होती है। व्हेन ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जब सभी मेंबर्स ऑफ ए फैमिली स्पेंड टाइम विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हैव डिनर टुगेदर, एक दूसरे के साथ लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल टुगेदर, और सभी त्यौहार मनाते हैं। थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट हो गया है।